हम उस पंडित की बात कर रहे हैं जिसपे केस डाला हुआ है, और वो जो है इतना वो है, वो क्या बोलते हैं, सेल्फिश, कि वो सरकारी गवाह बन गया। 20,000 रुपये मिला उसको थोड़ी सी देर का। दूसरा जो पंडित है, आप बिल्कुल बुरा मत मानिए, पंडितों को हम बहुत अच्छी तरह, पंडित हमारे बिल्कुल बहुत पूजनीय होते हैं। मैं हिंदू हूं, तो मैं आपको पता होना चाहिए कि हिंदू लोग पंडितों को कैसे मानते हैं। लेकिन जो पंडित चोर हो उसको कैसे बोलें, जो किसी के घर में घुस के और सम्मोहन विद्या से किसी महिला पे सम्मोहन कर दे और उसको बोले कि अपनी चेन भी मेरे गले में डाल, अपना कैश भी मुझे दे, उनके घर में सम्मोहित करके 1 हफ्ते तक या 8-10 दिन तक वहां रहे, चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तो क्या वो पंडित है? तो उस पंडित को हम पंडित नहीं मानते हैं। हम पंडित उनको मानते हैं जो हमारे घर में आते हैं, हमारी पूजा करके जाते हैं और बहुत सम्मानित होते हैं वो। तो वो उनको पंडित नहीं बोलते हैं जो चोरी करते हैं। तो हमें भी पता है पंडित और पंडितों को देखना और उनकी जो करनी है और कथनी है उसमें अंतर देखना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। तो माफी चाहती हूँ अगर आपको थोड़ा सा दुख हुआ तो। बाकी पंडितों के हम बहुत वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पर ऐसे पंडितों की नहीं कि जो किसी को वो कर लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। हिप्नोटाइज करने के बाद उसके घर में ही रहता है बंदा, जिसने सीमा हैदर को, मैं आपको बता रही हूँ, जिसने सीमा हैदर को 1 घंटा भी नहीं दी होगी शिक्षा, उसके बाद वो उसको सनातनी का सर्टिफिकेट दे देता है। क्या है वो? पंडित है? इतनी जल्दी कोई सनातनी बन सकता है? कौन से अखबार में निकाला है? कौन से डीएम से उन्होंने एप्लीकेशन डाल के इजाजत ली है? कौन से कोर्ट से उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया है? कुछ भी। तो कहीं भी आप पंडितगिरी कर लो, कैसे भी कर लो आप पंडितगिरी। किसने उसको इजाजत दी उस पंडित को कि तू सर्टिफिकेट दे भाई? और वो सर्टिफिकेट दिखाने में उससे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने वो फोटो खींच ली है, मैंने देख ली है उसकी फोटो। हम तो इतने तेज है, हम तो बाज की नजर रखते हैं, बाज की नजर। उसने यूं करके दिखाई, जरा यूं करके, कहती ये है मेरा। अरे इतने में आप क्या कर लेंगे? हमने इतने फोटो खींच ली, ये हमको ये सोचते कि बेवकूफ बना लेगी। अरे इंडिया, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी शेरनिया है, बाज की नजर रखते हैं। तो भाई बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हम किसी भी धर्म, जाति और किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे उपहास करने बिल्कुल नहीं आए हैं। किसी को भी यहाँ पे हम नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं। पंडित हमारे बहुत पूजनीय होते हैं, लेकिन ऐसे पंडित नहीं कि जैसे सीमा हैदर के केस में जो लोग आए हैं वो तो बहुत महान लोग हैं। अब एपी सिंह जी को ही देख लीजिए आप। अब एपी सिंह जी को देख के उन्होंने, देखिए ना, अपनी जो वकील कम्युनिटी है, जो लॉयर कम्युनिटी है, उनको कितना नीचा दिखा दिया। उसके बाद वो झुकने को तैयार ही नहीं है ना। जब हम बहुत सारे बुरे काम कर लेते हैं तो हमारा एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे मन के अंतर आत्मा, जिसको बोलते हैं, अंदर मन का जो मन होता है, वो कहता है चल कुछ ऐसा कर ले जिसको करने से बाद में ना मुझे फायदा हो, पछतावा ना हो। तो मैं भी वो शायद इतना सारा झूठ बोल के, इतने सारे जो उसने इतनी सारी गड़बड़े कर रखी हैं, तो हो सकता है यहाँ पे हम गाय माता को माँ का वो देते हैं, तो इसने सोचा होगा चलो गाय माता को खिला देते हैं, चारा वारा खिला देते हैं। तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा एक प्लॉट में है जो घास जमी हुई है, उसको ले रखा, उन्होंने खरीदा हुआ है, और वहां से काट के, अब पता नहीं उतना ही बोला होगा या पूरा वो खरीदा हुआ है, बट एक ही दिन दिखाया, जो कल दिखाया, परसों का था वो, कल उन्होंने अपलोड की वो वीडियो, तो कल मैंने भी देखी थी, मेरे को भी किसी ने भेजी थी तो मैंने देखी। तो हो सकता है कि उनके मन में ये ख्याल आया हो कि चलो यार थोड़ा बहुत पुण्य किया जाए, फिर उसके बाद तो हमने अंदर ही रहना है। ये लप्पू तो छूट भी जाएगा, पर उसने तो फिर यहाँ की जेल से उसके बाद वहां जाना है, नेपाल जाना है, और जिंदा रह गई तो आपके यहाँ आना है। सही बात। सोच रही होगी गौ माता खाया तो है मैंने आपको, लेकिन अब आप ये देख लेना, मैं पाकिस्तान तक पहुंच जाऊं। सही बात है। ये वो कहते होते ना, बस किसी तरह मुझे वहां पहुंचा दे, मेरी मंजिल तक पहुंचा दे बस। तो शायद हो सकता है खाना खिला के वो यही चाह रही हो कि किसी तरह मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन हकीकत बात ये है कि हम नहीं चाहते, मैं लिटरली आपको ये बात बताऊं, हम नहीं चाहते
कि बगैर किसी सजा क्या काटे ये पाकिस्तान आए, इसको जरूर सजा और मिलनी हम तो चाहिए। चाहते भी नहीं कि हमारी जेल में रहे, सच में हम तो नहीं चाहते। मैं तो कह रही हूँ ऐसे मिसाल नेपाल नहीं। हाँ, नेपाल भी नहीं, नेपाल वाले भी बोलेंगे कि इस बला को हम भी क्यों रखें अपनी जेल में, बात जाए भाड़ में। वो आपके आपके हवाले सौंप देंगे कि सजा दो, और मैं चाहती हूँ कि उसका सजा आप लोगों के हाथों, जिस तरह से उसने यहाँ पे देखिए, हमारा मुल्क है, हमें पता है हमारा मुल्क हमें बहुत प्यारा है, उसी तरह आपको अपना मुल्क प्यारा है। जितना बुरा हमें लग रहा है, शायद उसके 100 गुना बुरा आप लोगों को लग रहा होगा। जिस तरह से उसने अपने मुल्क के खिलाफ नारेबाजी लगाई, हमें बहुत गंदा लगा। क्योंकि मैं कल को अगर किसी दूसरे मुल्क में चली जाती हूँ, मेरी जान भी चली जाती है ना, वो कहते हैं कि भाई हम तो तेरा गला काट देंगे, भारत माता की जय मत बोल। मैं फिर भी बोलूंगी। हम लोगों में इतनी वो है, उसको असली सनातनी बोलते हैं कि जो अपनी मृत्यु को भी सामने देख के ना अपने देश के प्रति गद्दारी ना करे। ये देखो ना, आप देखो इसने कितनी गद्दारी करी, इसने अपने मुल्क के खिलाफ नारेबाजी भी करी, अपने मुल्क के लोगों को गाली भी दी, और साथ में इसने आप लोगों का तो बहाना है, इसको हम लोगों को सुनाना है कि पाकिस्तानियों के लिए, अच्छा मतलब पाकिस्तानियों के लिए तूने एक टैग बना रखा है, गालियां तो हमको देती है, क्या बोलते हैं, सनातनियों को देती है, कहती दोगले सनातनी। तो पाकिस्तान में तो सनातनी दोगले तो बोल ही नहीं सकती। सही बात है। दोगले सनातनी हम, और दो यूट्यूबर हैं जो हम आवाज उठा रहे हैं कि इनको मेरे पे दया नहीं आती है। नहीं, हम तो वो है, क्या बोलते हैं, पवन जल्लाद है, हम तो तेरे को फांसी पे लटका देंगे, हम तो जल्लाद है। मैं सीधी बात है ना, हमें तो नहीं चाहिए तो यहाँ पे, और हम तो रखेंगे भी नहीं। तेरी जैसी बेगैरत को यहाँ पे रखेंगे तो जो हमारे बहन भाई जो और इधर उधर से आ रखे हैं, 15-15, 20-20 साल हो गए, जिनको जो वीजा लेके आए हैं, लीगल आए हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे जो हैं, डिजर्विंग है, उनका क्या होगा? डिजर्विंग कह सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, उनको क्या होगा, उनका क्या होगा? तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारी लाइवों में जाके मैं देख रही हूँ कि नीचे से कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों से मैं विनती करती हूँ, ये मोमिन सर क्लियर कर चुके हैं कि सरकार का कोई वो हाथ नहीं है उसमें। ठीक है, हो सकता है कि जो प्रेजेंट जो हमारी जो सरकार है उसके कुछ लोग हों, बट आप योगी मोदी जी पे बिल्कुल भी कोई वो नहीं उठा सकते हैं। योगी मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं है भाई। योगी मोदी, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी ना, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजी थी, आप ये देखिए कि वो महिला उनको पूछ रही है, एक है कोई, तो योगी मोदी जी की मतलब ध्यान में है, वो क्या कह रहे हैं कि जांच हो रही है इस महिला की, उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट आएगा और चार्जशीट आएगी उसी तरह से उसको सजा दी जाएगी। तो बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत हो जाइए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल योगी मोदी जी की कोई सगी बहन नहीं है, योगी मोदी जी की कोई रिश्तेदार नहीं है, योगी मोदी जी ने इसको यहाँ नहीं बुलाया है, और योगी मोदी जी के पास इसके लिए टाइम नहीं है। इसलिए इसका जो काम करना होगा हमारी अदालतें करेंगी। और जब आप लोगों को, हमेशा मैं बोलती हूँ, जब अदालत में जो भी, चाहे वो कहीं का भी कानून हो, जब कानून के हाथ में चला जाता है तो फिर सरकार कुछ नहीं कर पाती है जब तक कानून इजाजत ना दे। है कि ये भी नहीं है कि भाई उसको, ठीक है उसने बिल्कुल अपने मुंह से बोला है, और वो वीडियो जो है वो अदालत में दिखाई जाएगी कि अब ले उनका नाम ले भाई। और आज पता नहीं, लाइव में बोल रहे थे कि आज कुछ इनका कोई केसेस लगा हुआ था, तो बड़ी हैप्पी हो रही थी मोहतरमा, कह रही है कि जज साहब ने बोला कि हाँ बिल्कुल हम आपके हक में करेंगे। अरे जज साहब, तेरी जैसे भगोरी के हक में करेंगे कोई चीज? तो किसको बेवकूफ बना रही है? और आज कौन सा केस था पता नहीं, जेवर थाने में, आज जेवर कोर्ट में गए थे, तो पता नहीं कौन सा था, मेरे को तो ध्यान में नहीं है। और अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या बोलते हैं, मोमिन सर की, तो मैंने उनको फिर डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कल मैंने उनको कुछ वीडियोज वगैरह भेजी थी, तो मैंने कहा सर देखिए, तो बोला आज तो लाइव तो मैं आऊंगा नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने आज बिल्कुल उनको डिस्टर्ब नहीं किया, आज मैंने उनको कोई भी वीडियो वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं भेजा, मैंने कहा आराम करना जरूरी है। हेलो खान साहब, तो बिल्कुल मैंने जरूरी नहीं समझा। और मैं बोल रही थी कि इसने वो वीडियो हटा दी, पर एक वीडियो मिल गई है जिसमें इसने अपना सनातनी का वो दे रखा है ना, बट इसने कैसे दिखाया है, इसने ऐसे दिखाया है जैसे ये है मेरा सनातनी, बस इसमें क्या देखेंगे हम?
इसमें क्या देखेंगे, पर हम भी बड़े चालाक है, हम भी बस हाथ ऐसे करके रखते हैं, जैसे हिलाएंगे वैसे स्क्रीनशॉट। अच्छा, उसमें उसमें फादर ऑफ सन ऑफ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं सही लिखा हुआ है, सही सिर्फ पुत्र पुत्र सीमा, हाँ सीमा का बेटा, सीमा की बेटी, ये लिखा हुआ है। जिस तरह से और जगह उसने लिखा हुआ है ना कि डॉटर ऑफ हैदर भाई, हैदर भाई का नाम लिखा हुआ है, उस सचिन का नाम नहीं लिखा हुआ उसमें। सही तो बात सनातन धर्म तूने कैसा ले लिया भाई, कैसे तूने ऐसे सनातन धर्म ग्रहण कर लिया, और जिसने सनातन धर्म का वो दिया है उसका कोई पता आता ही नहीं है, इतना लुटेरा है, इतना लुटेरा है, मतलब मैं क्या ही बोलूं आपको। बिल्कुल सही बात राहुल करके है उसका नाम, राहुल करके है उसका नाम। और आज आस्था माजी से बात हुई तो मैंने कहा आस्था माजी मुझे लगता है कि कहीं ये वो वाले बाबा तो नहीं है, इन्होंने तो इसको सनातन धर्म का वो नहीं दिया सर्टिफिकेट, ये हाथरस वाले ने। बोले नहीं वो पागल है, वो तो एक राहुल करके है, चोर नंबर 1 है बोला वो। सही और बात आस्था माजी के पास उसका फोन नंबर भी है। जिस तरह वो पंडित ने जाके माफिया मांग ली ना, मामला हल कर दिया। अब कोई पंडित हाँ। इसके पास नहीं आने वाला, आपने कोई आने वाला इसके पास। नहीं अच्छा पंडित, अब तो अब तो वैसे भी टोपी कोई सिंह नहीं भी जाने निकल वाला। गया है, टोपी सिंह भी नजर नहीं आ रहा आजकल तो।